खबरों में बीकानेर में किन्नरों की हवेली को ट्रांसजेंडरों की हवेली कहे जाने पर किन्नरों में रोष। राजस्थान के किन्नर क्या पूरे इंडिया के किन्नर जमा हो गए। किन्नरों ने कहा कि हमारी ऐतिहासिक हवेली को और परंपराओं पर तुषाराघात किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। वाला लिंग प्रवेश वाला और अगर हमारी सुनाई होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। पूरे राजस्थान के किन्नर क्या पूरे इंडिया के किन्नर जमा हो गए। इलाका तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के आगे हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ऐसा काम ना करे, ऐसा ये जो भी फैसला लिया ये आपका वापस लेवे, ऐसा फैसला ना करे। हाथ जोड़ के हमारी यही प्रार्थना है जी। और हमारे मोदी जी अच्छा काम करते हैं क्या, बेटी बचाओ, बेटी को लिखाओ, बेटी को पढ़ाओ। अभी बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हमने कुमारों की शादी की, अभी 2 लड़कियों की मैंने शादी करी कुमारों के मोड़ पर। उससे पहले 10 लड़कियों की शादी मेरे गुरु माँ ने की। आप नहीं मानो तो आपको मैं के घर में ले जाके सबूत दिखाती हूँ। और पीवीएम हॉस्पिटल में हमने देख लो कितना अच्छा काम किया। 2-2 3 प्याऊ लगवाए हॉस्पिटल के अंदर, 10 लाख रुपए लगाए हमने हॉस्पिटल में। मेरी गुरु माँ कितना अच्छा काम करके गई, रजनीबाई अग्रवाल है ना। हम उसी की शिष्य, हम भी ऐसे चलते जैसे हमारे परंपरा चलती आ रही थी मेरे गुरु माँ के जमाने से। और हमारे साथ और 14 पीढ़ी के हमारे वो तो हमारे पहले सतीगति माइयों का जमाना था। ऐसा लकब ना देवे और ऐसा कोई नाम ना देवे गलत। तो इसीलिए हमारे को ये गुस्सा आया, आज हमने ये बातें रखी आपके सामने। ये कहना है जो गुरु साथ में आए उसका कार्ड बनाए, जो अकेला किन्नर आए उसका कार्ड नहीं बनाए। ये बात जो गद्दी पद्दी होए जो साथ में आए उसका कार्ड बनाए। कि हमें सरकार ने जो ये सुविधा निकाली है 2.5 लाख सरकार देगी, उससे देखो ये सरकार ये सुविधा निकाले, हमारा कोई ऐसा प्रूफ बनाओ, उस प्रूफ के जरिए हमारी हर चीज की सुनवाई हो सके, ये निकालो। हिजड़ा कहते हुए ऐसे हमारे हवेलियां तो हमारे हिजड़ों के नाम से चढ़ती है। अभी हमारे अभी मेरे लालगढ़ में चलो और हमें हिजड़ों के हमें तो इज्जत समान अभी हमारे वोट पे इतना बड़ा वो में पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी हमारी हवेलियों पे हिजड़ों की हवेली लिखी, हिजड़ों की हवेली हमारा लिखा भी हुआ है, वहाँ पे फ्लैट भी लगी हुई है, उसमें भी हमारे हिजड़ों की हवेली। हमें तो उससे नाम से कोई इतराज नहीं। हमारी परंपरा है। अगर सरकार ये परमिशन दे देती है ट्रांसजेंडर वाले भी हो जाएगी, तो कल को आपको शामिल करना पड़ेगा। तो नहीं, आप नहीं शामिल आपकी हवेली में नहीं उनको ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो अपने सेक्स चेंज कराया जाता है। हम नहीं कर सकते भैया ऐसे। उनसे मेन खतरा क्या है आपको? है? क्या मतलब खतरा वो कैसे हो कि जाएंगे? क्या होता है देखो, उनमें बैठने की उठने की हर चीज की कोई तमीज नहीं है। ट्रांसजेंडर मतलब उसने सेक्स चेंज करा लिया। ऐसे तो कोई भी माई नहीं करेगी, कोई भी भाई आप नहीं ये करेगा, मानते हैं ऐसा कहीं ना थोड़ी कहीं करेगा। किन्नरों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? हमारा ऐसा कोई नहीं है, जो किसी की लिंग होगा तो परिवर्तन करवाएंगे ना उसका। तो हम तो भैया जी खुशी मांगते हैं, खुशियों के अवसर पर प्रस्तुत होते हैं। नहीं, आपकी टीम अच्छे से जाती है, सही है, फैसले होते हैं ना, यही बदमाशी हमारे सरकार से ये परेशान भी कहना करते हैं है लोगों को। कि अगर और हमारा क्या कोई लोग आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कार्ड बना तौर से रहे देखते हो हैं। तो हमारे गद्दी पद्दी किन्नर हो गए ना, उनके बच्चे से और से बनाओ। वैसी इज्जत मिलती है। हम जाते तो हमारे को जो भी इज्जत, हमारी जैसी इज्जत है वैसी हमारे को इज्जत मिलती है। आज हमारे मोहल्ले में जाओ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पूछो ये लोग कैसे रहते हैं, वो अपना बता देंगे। आपने अपनी जो बात ये रखी, जो विरोध प्रकट किया है, इसे आपने प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? यही है कि बस ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी आप कोई कलेक्टर हमारा देखो सरकार ने ये सुविधा निकाली है कि कोई ट्रांसजेंडर लिंग परिवर्तन करवाना चाहेगा तो 2.5 लाख सरकार देगी। तो ऐसा हमारे में कोई नहीं है। सरकार ये सुविधा निकाले, हमारा कोई ऐसा प्रूफ बनाए, ठीक है, उस प्रूफ के जरिए हमारी सुनवाई हो सके। कि ये काम नहीं होना चाहिए लिंग प्रवेश वाला। और अगर हमारी सुनाई होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। पूरे राजस्थान के किन्नर क्या पूरे इंडिया के किन्नर जमा हो गए। ये बात अच्छे रहते हैं ज्योति भाई, मेरे मंजू भाई मेरे गुरु लगते हैं। और हम इसलिए आए हैं कि हमारे हवेली पे एक गलत आरोप लगा है कि थर्ड जनरल की हवेली। तो हम थर्ड जनरल की हवेली हमारी है नहीं, हमारी तो गद्दी पद्दी हवेली है। 7 और 14 पीढ़ी हमारी मर चुकी है। और उस गद्दी में ये मुस्कान भाई बैठी है और एक बड़े लालगढ़ में वो मैं बैठी हूँ, रुखसार भाई और चंदा भाई। तो हमारे यहाँ से 52 घर विकास हुए।
तो 52 घर के किन्नर बताओ कैसे थर्ड जनरल हो सकते हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ जिसने हमारी गलत छापी है, और जो सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि सरकार ये कहती है कि लिंग प्रवेश कराओ तो उसे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिंग पर, हम तो किन्नर हैं। हमारे पे गलत आरोप हमारे हवेली को कैसे बताया। हम लोग किन्नरों की हवेली, पुश्तैनी हवेली, हमारे पास तांबे पत्थर है हवेली के, और हम बीकानेर में रहते हैं, 2 किन्नर हैं हम, और ये हमारे गुरु है, ये नोखा मंडी में रहते हैं, और ये हमारे चेले नाती है। तो हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर गलत, हमारे हवेलियों पे गलत आरोप लगा हुआ है उसे सजा दी जाए। जनरल वो होते हैं जो अपने लिंग चेंज कर रहे हैं, आदमी से लड़की बनती है और लड़की से आदमी बनता है, उसे थर्ड जनरल कहते हैं। तो हम लोग तो किन्नर हैं, हम तो दुआ के लिए बने। आज तक पूछो अगर बीकानेर शहरवासियों से कि हम लोग घरों में जाते हैं दुआ के लिए बने और दुआ देते हैं हमारे, है ना। तो ये बड़े बाजार पे गद्दी पे बैठी है, जो साथ हमारे 7 और 7 14 पीढ़ी की गद्दी, उस पर मैं लालगढ़ बैठी हूँ, है ना। तो हम गद्दी नसीन, ये नोखा मंडी बैठे हैं, ये भी गद्दी नसीन है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं जो भी गलत खबर छापी है उन पे कार्रवाई की जाए। तो जिसके जो थर्ड जनरल होते हैं उनके लिए है, हमारे किन्नरों के लिए तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में किन्नर है, उनके लिए क्या होगा। किन्नर किस लिए, किन्नर तो दुआ के लिए है। घर खुशी में जाते हैं, हर खुशी में बच्चा होता है, मुहूर्त होता है या शादी होती है, उसकी में जाते हैं। हम कोई गमी में थोड़ी जाते हैं। थर्ड जनरल वो होते हैं जो अपने लिंक चेंज कराते हैं। से रुखसार भाई, चंदा भाई, और ये बड़े बाजार से मुस्कान भाई, ये नोखा मंडी से मेरे मंजू भाई, गद्दीपति, हम गद्दीपति किन्नर हैं, और ये भी गद्दी पे बैठे हैं, हमारी 7 और 7 14 पीढ़ी गद्दी पे, और मैं लालगढ़ की गद्दी पे बैठी हूँ। तो हमें ये जो हमारे हवेलियों पे ये इल्ज़ाम लगे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं हम। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किन्नरों पे ही ऐसा क्यों जुल्म। जो थर्ड जनरल, सेकंड जनरल, ये हमारे पे तो ऐसा नहीं। हम तो किन्नर हैं, हम तो केवल दुआ के लिए बने हैं और खुशी में जाते हैं, कोई गमी में नहीं जाते हैं। आज हमें भी आज कम से कम 25-25 साल हो गए बीकानेर में रहते हुए को, है ना। और हमारे गुरु, दाद गुरु, परदाद गुरु वो भी ख़त्म हो गई। इसी बीकानेर शहर में 14 पीढ़ी का हमारा मकान है बड़े बाजार में, और सिंगियों के चौक में ये हिजड़ों की हवेली कही जाती है, ये थर्ड जनरल की हवेली नहीं कही जाती। तो इस पे हमें ये कहते हैं, ये जो हमारे हवेली के ऊपर गलत और कलंक लगाए उस पे हम कार्रवाई चाहते हैं। हमारी तो किन्नरों की हवेली, और आज भी किसी ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से या किसी से भी पूछ लो कि हिजड़ों की हवेली जाना है, वो सिंगियों के चौक छोड़ देंगे आपको। थर्ड जनरल की हवेली पर हमारा कोई लकब नहीं, हम थर्ड जनरल नहीं है। थर्ड जनरल उससे की जाती है जो सेक्स चेंज कराता है, और हम लोग किन्नर हैं और हम दुआ के लिए बने, सिर्फ दुआ के लिए। हम ये चाहते हैं सरकार से हमारी जो हवेली पे ये गलत कलंक लगाए उस पर कार्रवाई चाहते हैं। श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मुस्कान बुआ जी, गद्दीपति किन्नर, यहाँ की मंगलामुखी नादर किन्नर समाज से मंगलामुखी और बड़ा बाजार की रहने वाली हूँ। वहाँ की गद्दी में संभालती हूँ, और उसी गद्दी से, हवेली से, बड़ा बाजार से, वहाँ से देखो बहुत सारे घर निकले हुए हैं। जैसे लालगढ़ का घर निकला हुआ है, वहाँ चंदा बुआ जी और फिर रुखसार बाई रहती है, और भी हमारे 52 घर निकले हुए हैं, अलग अलग एरिया। अभी जैसे लोणगंज शहर, अजन शहर, महाजन, बहुत सारे ऐसे हमारे घर निकले हुए, 52 घर निकले हुए हैं हमारी हवेली से, बड़ा बाजार से। और लेकिन हम लोग आज यही बात रखना चाहते हैं यहाँ पे कि देखो हमारी हवेली के बारे में जो भी आरोप लगा है वो बहुत गलत लगा है। हमारी कोई आज की हवेली थोड़ी है, हमारे तो राजा रजवाड़ों के ज़माने की हवेलियाँ हैं। आज की हवेलियाँ नहीं, हमारे पास तो तामा पत्थर है, और हमारे पता नहीं कैसे बुजुर्ग थे, कैसी माइयाँ थी, और हमारी कोई आज की हवेली नहीं है। ऐसा लकब तो देखो कोई भी नहीं लगा सकता। जिसने भी वो हमारी हवेली के बारे में जो लकब लगाया है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा सोच समझ के किसी की हवेली के बारे में ऐसा नहीं लगा सकते। वो हमारी आज की हवेली नहीं है, उस पर तो कानून कार्रवाई की जाए, ये मैं भी कहती हूँ। ऐसा कोई अच्छा चाहते उनकी शिष्य में मुस्कान भाई, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें इतना अच्छा करते हैं, हमारा कोई अच्छा छापते तो हम कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन ये बहुत गलत छापा हमारे पे आज से 6 महीने पहले भी बहुत हमारे इल्जाम लगे,
पर वो सरकार में ये हमने हमारी साबित कर दादी दिया माँ है, कि रहते तो नौका ऐसा मंडी कुछ में, भी लेकिन नहीं ये है। अभी हमारे बड़ा बाजार में रहती हैं। इनका भी निकास वहीं से ही है, बड़ा बाजार से। अभी हमारे बड़ा बाजार आपको में रहती है। एतराज किस चीज से? ऐतराज हमें मेरे को इस ये- चीज से है, देखो जो छापा है वो बिल्कुल गलत छापा है। उस पर कार्रवाई- क्या वो छापा? पता नहीं कौन से अखबार में आया था, मेरे को नहीं भास्कर में आया, तो वो थर्ड जेंडर में बना दिया, थर्ड जेंडरों की हवेली। ऐसा बिल्कुल ना छापे, ये बहुत गलत छापा जिसने छापने वाले ने। कार्रवाई हो सके तो मैं उस पर तो मैं पता नहीं दावा कर सकती थी, मानी का दावा भी कर सकती थी मैं उसके ऊपर, लेकिन उसने बोला कि दीदी हमने नहीं छापा, जिसने छापा उसको पकड़ो, है ना। ये बहुत गलत छापा था मेरी हवेली के बारे में। हवेली कोई हमारी आज की थोड़ी है, हमारी तो बहुत राजा रजवाड़ों के जमाने के हमारे पास तामा पत्थर है हवेली के, हमारे पास तामा पत्थर है हवेली के। और हमारी बहुत माइयों की, मतलब जैसे सती गति माइयों का जमाना था, जब से हमारी हवेली है। आज की हवेली नहीं है, हवेली के बारे में ऐसा कभी नहीं छापा। नाम से एतराज है। नहीं, थर्ड जेंडर से नाम से देखो सुनो, बहुत सरकार कर रही है, लेकिन सरकार से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हाथाजोड़ी करेंगे। देखो ऐसा, हम तो किन्नर लोग हैं, हम तो मंगलामुखी किन्नर है, हम तो घरों में खुशी की आस लेके जाता होता है, शादी होती है तो हम जाते हैं, मंगलामुखी जाते हैं, किन्नर जाते हैं। अब वहाँ कोई थर्ड जेंडर थोड़ी जाते होंगे। और देखो आजकल ये सरकार ने रूल निकाला है थर्ड जेंडर वाला, हमें तो इंतराज तो देखो हमें है, हमारे पे ये इल्जाम नहीं ये लगा। ऐसा हमारे पर ऐसा नाम ना लेवे, किन्नरों के ऊपर ऐसा नाम ना लेवे थर्ड जेंडर वाले। ऐसे तो अभी हाँ, हमारी कोई हवेली आज 6 की महीने नहीं। पहले भी हमारे पे पर्चे छपे थे झूठे साचे। जी जी जी, ना गलत मानते, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे तो कोई हर कोई इंसान हो जाएगा। हमारे कलकनाते शहर के अंदर कैसे कितने कितने डोल रहे हैं ऐसे इंसान, ऐसे बहुत सारे नाचने वाले डांसर है, जो गे हैं वो कर लेंगे, डोल रहे हैं, सुनो। और गाड़ियां वगैरह मांगते हैं, ये सब वो लड़के हैं। सुनो, एक मिनट सुनो सर, जो अभी वो जैसे घूम रहे हैं आवारा, आवारा बहुत घूमते हैं। जैसे हम तो गद्दी पत्ती किन्नर है, हमारी शिष्य हमारे साथ रहती है, ठीक है, उनके हमारे कार्ड बनाओ, उनका हमारा नाम दो, अच्छा नाम दो हमारे को। हम मंगलामुखी नादर किन्नर समाज से हमारा अच्छा नाम दो, हमारी शिष्यों का नाम अच्छा दो। लेकिन हमारी हवेलियों से जो बाहर रहते हैं, आवारा घूमते हैं, हमारे को गुरुओं को छोड़ के जो आवारा घूमते हैं, उनको ऐसा नाम क्यों दे रहे हो? वैसा कलकनाता पता नहीं कितने जने करके आ जाएंगे, हमारा नाम लगा देगी, हमारा नाम लगा देंगे वो लोग, तो कहते हमें इलाका दो, हमने ये कर लिया, हमारे को इलाका दो। आगे आगे कितना कितना उद्यम हुआ इस बीकानेर शहर के अंदर। मेरे गुरु को ऐसी थोड़ी मर गए, वो भी देखो इनके ऊपर कितना बड़ा एक धक्का लगा। इलाका दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के आगे हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ऐसा काम ना करे, ऐसा ये जो भी फैसला लिया ये आपका वापस लेवे, ऐसा फैसला ना करें। हाथ जोड़ के हमारी यही प्रार्थना है जी। और हमारे मोदी जी अच्छा काम करते हैं, क्या बेटी बचाओ, बेटी को लिखाओ, बेटी को पढ़ाओ। अभी बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हमने कुमारों में शादी की, अभी 2 लड़कियों की मैंने शादी करी कुमारों के मोड़ पर। उससे पहले 10 लड़कियों की शादी मेरे गुरु माँ ने की। आप नहीं मानो तो आपको मैं एक घर में ले जाके सबूत दिखाती हूँ। और पीवीएम हॉस्पिटल में हमने देख लो कितना अच्छा काम किया, 2-2 3-3 प्याऊ लगवाए हॉस्पिटल के अंदर, 10 लाख रुपए लगाए हमने हॉस्पिटल में। मेरी गुरु माँ कितना अच्छा काम करके गई, रजनीबाई अग्रवाल, है ना। हम उसी की शिष्य, हम भी ऐसे चलते हैं जैसे हमारी परंपरा चलती आ रही थी मेरे गुरु माँ के जमाने से। और हमारे साथ और साथ 14 पीढ़ी के हमारे वो तो हमारे पहले सतीगति माइयों का जमाना था। ऐसा लकब ना देवे और ऐसा कोई नाम ना देवे गलत, तो इसीलिए हमारे को ये गुस्सा है, आज हमने ये बातें रखी आपके सामने। ये कहना गलत इल्जाम लगे हैं, वो हमें और उसको जो भी है उसको सजा दी जाए। हमारी हवेली ऐसे नहीं है, हमारे तो 7 और 7 14 पीढ़ी के मकान हैं। गंगा साहिब पट्टे हमारे पास, गंगा सिंह जी के सब। हाँ हिजड़ों के आगे। हाँ, वो हिजड़ों के नाम से ही जाना जाता है। जो हमारी है परंपरा 7 और 7 14 पीढ़ी के नाम पे, वो आज ही अभी टेम्पो वाले टैक्सी वाले से पूछो कि हमें हिजड़ों के हवेली जाना है, आपको सिंगियों के चौक छोड़। सुनो, देखो सुनो, इसका मैं जवाब देती हूँ आपको। सुनो सर, सुनो आप सुनो। पहले जैसे ये कहा जाता था कि हिजड़ों की हवेली, वो पहले कहा जाता था। अब आजकल क्या है, लोग पढ़े लिखे हो गए, हिजड़ा तो कहते भी नहीं है। आज दुनिया भी पढ़ी लिखी हो गई है, हिजड़ा तो कोई भी नहीं कहती है। तो वो है किन्नरों की हवेली, हिजड़ों की हवेली, हिजड़ा भी शब्द भी लेकिन हिजड़ा ही कोई शब्द है। मेरी बात सुनो, आज आप हिजड़ों की हवेली कहेंगे तो एक लालगढ़ छोड़ देंगे अगर, और एक बड़े बाजार भी छोड़ देंगे। और अगर कहते कि हमें किन्नरों के जाते तो देखो ये कमरे ले लेके रहते हैं, ये
जो किसी के काम के भी है नहीं। हम लोग जो हमारे शिष्य है वो हमारे साथ रहते वो हैं। हमारे साथ रहते हैं। हाँ, बड़े लेकिन बाजार में आजकल भी तो रहते हैं, देखो लालगढ़ अभी में किन्नर मेरे नाम साथ दे रहते दिया, हैं हम लोग। अब किन्नर भी नाम दे दिया और किन्नर से हटके नाम हम हिजड़ा कहते भी नहीं। ऐसे हमारी हवेलियाँ तो हमारे हिजड़ों के नाम से गढ़ती हैं। अभी हमारे हमारे हवेली को तो हिजड़ों अभी के मेरे नाम से जानते लालगढ़ में हैं। चलो हाँ, हवेली को। और हमें हिजड़ों के लेकिन हमें तो इज्जत समान अभी देते हैं। हमारे वोट पे एजुकेशन इतना कम थी बड़ा तो वो हिजड़े ही कहते थे। हाँ, अब थोड़ा सा जी, जी, एजुकेशन वो बढ़ी तो वो मैं किन्नर पढ़े नाम हाँ, लिखे ये लोग किन्नर हैं। लगता है, बाकी किन्नर। हमारी हवेलियों पे हिजड़ों की हवेली लिखी है। हिजड़ों की हवेली हमारे लिखा भी हुआ है, वहाँ पे फ्लैट भी लगी हुई है, उसमें भी हमारे हिजड़ों की हवेली। हमें तो उससे नाम से कोई इतराज नहीं, हमारी परंपरा है। अगर सरकार ये परमिशन दे देती है ट्रांसजेंडर वाले भी हो जाएगी, तो कल को आपको शामिल करना पड़ेगा तो नहीं आप नहीं शामिल आपकी कर हवेली सकते। में? नहीं 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 उनको शामिल ट्रांसजेंडर कैसे वो करेंगे? होते हैं जो अपने सेक्स चेंज कराया हाँ, जाता हम नहीं कर सकते भैया ऐसे। उनसे मेन खतरा क्या है आपको? है। क्या मतलब डर खतरा क्या वो लोगों कैसे को? हो कि जाएंगे? क्या होता है, देखो उनमें बैठने की उठने की हर चीज की कोई तमीज नहीं है। ट्रांसजेंडर मतलब उसने सेक्स चेंज करा लिया। ऐसे तो कोई भी माई नहीं करेगी, कोई भी भाई आप नहीं ये करेगा, मानते हैं ऐसा कहीं ना थोड़ी कहीं करेगा। किन्नरों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? फिर कहाँ जाएंगे? आप भी समझदार हो। हमारे भी आजकल तो चेले अभी चेले हैं, सब हमारे रोड भी पे चेले, चलो हमारी तो शिष्य ऐसे ऐसे मटक मटक के चलते तो वो भी उसमें गेम में आते, फिर ट्रांसजेंडर में आ जाएगा, अपना सेक्स चेंज करा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पे किन्नर लोग कहाँ जाएंगे? ये बूढ़े बूढ़े किन्नरे कहाँ जाएंगे? अभी आज हम मिल के इनकी सेवा करते हैं, कहाँ जाएंगे फिर हम? ये कहना वो मांग हमारे है बाहर जो है। गुरु साथ में आए उसका कार्ड बनाए, जो अकेला किन्नर आए उसका कार्ड नहीं बनाए। ये बात जो गद्दी पद्दी होए, जो साथ में होए अरे उसका ये कार्ड बोलो बनाए। कि हमें सरकार ने जो ये सुविधा निकाली है 2.5 लाख सरकार देगी, उससे देखो ये सरकार ये सुविधा निकाले, हमारा कोई ऐसा प्रूफ बनाओ, उस प्रूफ के जरिए हमारी हर चीज की सुनवाई हो सके, ये निकालो। सही। हमारा ऐसा कोई नहीं है, जो किसी की लिंग होगा तो परिवर्तन करवाएंगे ना उसका। तो हम तो भैया जी खुशी मांगते हैं, खुशियों के अवसर पर प्रस्तुत होते हैं। नहीं, आपकी टीम अच्छे से जाती है, सही है, हाँ, सच्ची होते हैं ना, यही बदमाशी हमारे सरकार से ये परेशान भी कहना करते हैं है लोगों को। कि अगर और हमारा फिर क्या कोई लोग आपको कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव कार्ड बना तौर रहे से हो देखते हैं। तो हमारे गद्दी पद्दी किन्नर होए ना, उनके बच्चे से और से बनाए। को वैसी इज्जत मिलती है, हम जाते तो हमारे को जो भी इज्जत, हमारी जैसी इज्जत है वैसी हमारे को इज्जत मिलती है। आज हमारे मोहल्ले में जाओ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पूछो ये लोग कैसे रहते हैं, वो अपना बता देंगे। आपने अपनी जो बात ये रखी, जो विरोध प्रकट किया है, जी, जी। इसे आपने प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? यही है कि बस ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी आप कोई कलेक्टर को हमारा यहाँ पे देखो किसी- सरकार ने ये सुविधा निकाली है कि कोई ट्रांसजेंडर लिंग परिवर्तन करवाना चाहेगा तो 2.5 लाख सरकार देगी, तो ऐसा हमारे में कोई नहीं है। सरकार ये सुविधा निकाले, हमारा कोई ऐसा प्रूफ बनाए, ठीक है, उस प्रूफ के जरिए हमारी सुनवाई हो सके। राजस्थान में मेरी बात सुनिए, पूरे राजस्थान से क्या पूरे हिंदुस्तान में लागू है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लिंक वाला, लिंक प्रवेश वाला। और अगर नहीं, अगर हमारी सुनाई होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। पूरे राजस्थान के किन्नर क्या पूरे इंडिया के किन्नर जमा होंगे। ये बात। खबरों में बीकानेर में आप देख रहे थे बीकानेर में किन्नरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।